सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए। अगर आप नए हो तो जल्दी से लाइक कर दो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, ओके? या तो आप उनका नाम ले सकते हो, उनके बारे में सोचो, ठीक है? एक काम माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? ओके, पहली एनर्जी है प्रोकास्टिनेट, लव द आंसर, एज इश्यूज, नो गुड वंस, एम्बिवेलेंट, होल्डिंग ऑन, लव सक्स, pent up anger, fear and loneliness. The last one is criticizing. Okay, चलिए। नंबर्स एंड ज़ोडिएक साइन आने वाले कार्ड्स में होंगे, इन कार्ड्स में नहीं है, ठीक है? तो हम साथ साथ देखेंगे। पहली एनर्जी यहाँ पर प्रोकास्टिनेट की है। मुझे लग रहा है व्यक्ति बहुत वेट करवा रहे हैं आपसे, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे हैं, ठीक है? इन्हें लग रहा है इनके पास बहुत वक्त है, ठीक है? और इसीलिए ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। दे आर जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग, दे आर जस्ट डीलेइंग एवरीथिंग, ठीक है? वो इसीलिए डीले कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक ये लग रहा था कि बहुत समय है इस व्यक्ति के पास, बहुत टाइम है, वो कभी भी एक्शन ले लेंगे, वो कभी भी आएंगे आपके पास और चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन लेट्स चेकआउट, क्लैरिफाई करते हैं एक बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें प्रोकास्टिनेट की एनर्जी यहाँ क्यों है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत सवाल मुझे देखने को मिल रहा है। मे बी आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि इस पर्सन को जहां आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जहां आपके लिए उन्हें कोई एक्शंस लेने चाहिए थे, मूवमेंट्स लेने चाहिए थे, इस व्यक्ति ने नहीं लिए, ठीक है? कोई एक्शन, कोई मूवमेंट इस व्यक्ति ने आपको नहीं दिखाया। दिस इज व्हाट द हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग। आपके मन में भी बहुत सी बातें हैं जिसको आप होल्ड ऑन करके बैठे हो, आपके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप होल्ड ऑन करके बैठे हो। आप भी शायद इन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको लगता है जब इस व्यक्ति को आना चाहिए था तब ये व्यक्ति नहीं आया, और अब अगर ये आता भी है, ठीक है, तो मतलब पहले जो एक जरूरत आप इस व्यक्ति की फील करते थे ना बेसिकली, ठीक है, वो जरूरत आप अब फील नहीं कर रहे हो। मुझे ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है? पहले जिस तरीके से जो जरूरत इस व्यक्ति की आप महसूस करा करते थे, अब वो जरूरत आप महसूस नहीं कर रहे हो। इट्स डिफरेंट, राइट? इजंट इट? कुछ चीजें बदली हैं आपके अंदर, कुछ चेंजेस आए हैं। किसी एक को तो सुधरना था, आपको आपके पार्टनर तो सुधरे नहीं, ठीक है? तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये सुधार, ये चेंज आया है। आपको वो एक हाई प्रीस्टेस, एक मिस्टीरियस एनर्जीज में भी देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो नहीं जान पा रहे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। उन्हें नहीं पता कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं इस समय उनको लेकर, ठीक है? आपके इमोशंस उनके लिए अभी मिस्ट्री बने हुए हैं। लव द आंसर, वाई लव द आंसर? आप इस सिचुएशन को बहुत पेशेंस के साथ टैकल करते हुए मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप या तो बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई स्टेटस वाइज इश्यूज हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर एक हाई स्टेटस, एक अच्छे स्टेटस के मतलब नहीं है जितने आप अच्छे स्टेटस के हो, ठीक है? या कुछ वैसा वर्सा भी हो सकता है वो अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के हैं लेकिन आप नहीं हो, या हो सकता है आप बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो लेकिन वो नहीं। कोई एक पर्सन फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट भी दिख रहा है दूसरे पर, हो सकता है वो आप पर फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट है, आपके पैसों पर डिपेंडेंट है, ठीक है, आप जो अर्न करते हो उस पर डिपेंडेंट है, या हो सकता है आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। कोई एक तो फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब किसकी एनर्जी है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग है। लव द आंसर, आप पूरी सिचुएशन को बहुत ही काम, बहुत ही पेशेंस के साथ डील कर रहे हो। ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आपके अंदर पहले नहीं था इतना पेशेंस, आपके अंदर पहले इतना पेशेंस नहीं था। पहले शायद आप एक बहुत ही इम्पल्सिव पर्सन थे, ठीक है? एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से चीजों का बुरा मान जाना। लेकिन अब आप पेशेंस के साथ इन चीजों को हैंडल कर रहे हो। माय गॉड, आप इनको इनकी तरीके से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। द बेस्ट सिचुएशन, लव द आंसर।
सो आई लिटरली बिलीव दैट आप कहीं ना कहीं आप इनको इनके ही तरीके से हैंडल कर रहे हो। आप समझ चुके हो इस व्यक्ति के माइंड गेम्स को, आप समझ चुके हो इस व्यक्ति के मैनिपुलेशंस को, आप समझ चुके हो कि किस हद तक इस पर्सन ने आपका यूज करा, आपके साथ कुछ गलत करा है। बट अब आप इनको इन्हीं की तरह सबक सिखा रहे हो, इन्हीं की तरह इनके साथ डील करते हुए। कैसे? अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। ये आपको निगलेक्ट कर रहे हो तो आप भी इन्हें निगलेक्ट कर रहे हो, आप भी इन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो। ये अगर आपको एटीट्यूड दिखाने तो इवन आप भी उसी सेम एनर्जीज में हो। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, इट्स वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। आप इनको इनकी तरह डील कर कर इनको एहसास करवा देना चाहते हो। इट्स नॉट दैट कि आप कोई बदला ले रहे हो, उनसे कोई रिवेंज ले रहे हो, नहीं, एक रिवेंज की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, एक रियलाइजेशन की एनर्जी है। ठीक है, जहां पर आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो कि उनके बिहेवियर से आपको कितनी तकलीफ पहुंची है या आपको कितना पेन हुआ है। सो यू आर जस्ट इनटू दैट रियलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वो रिवेंज लेना चाहते हैं, या आप लोगों की कहीं ना कहीं थॉट ऐसी भी होगी जहां पर आपको लग रहा होगा कि यार मुझे इस व्यक्ति से रिवेंज लेना है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा है। बट एक्चुअली में वो रिवेंज नहीं है, एक्चुअली में वो रियलाइज करवाना चाहते हो आप उनको। ठीक है, कि भाई देखो तुमने कितना गलत करा है मेरे साथ, मुझे उससे कितना पेन, कितनी तकलीफ हुई है। क्या इस व्यक्ति को पता है कि इन्होंने कितना पेन, कितनी तकलीफ दी है मेरे व्यूअर्स को? सो दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस व्यक्ति को पता है कि इन्होंने आपको कितनी पेन, कितनी तकलीफ दी है, ये जानते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। दे नो इट वेरी वेल। सो अगर आपका सवाल ये था तो आंसर इज यस। ओके, यहाँ पर एज इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ, यानी आपसे काफी बड़े हैं एज में। ठीक है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या उससे भी ज्यादा का गैप भी हो सकता है इस पर्सन और आपकी एज के बीच में। एज इश्यूज दिख रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी दिख रहे थे, यानी फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। तो ये दो स्पेसिफिक हैं काफी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन का, कास्ट का, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो ये भी हो सकते हैं। बट इस पर्सन को मालूम है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, इन्होंने आपके साथ बुरा करा है। क्यों? नो गुड वंस। व्हाई नो गुड वन इज देयर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ सोड्स, सॉरी 3 ऑफ वैंड। ठीक है, मैंने कहा ना, ये आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, ये लिटरली आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना वेट कर रहे हो इनके लिए, आप कितना वेट कर सकते हो इनके लिए। लेकिन अब यहाँ पर नो गुड वन की एनर्जी भी निकल कर आई है, यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट पे वेट किए जा रहे हो। अब उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आप और वेट नहीं करोगे, उन्हें ये भी फील हो चुका है कि अब आप और वेट नहीं करने वाले हो और उनका इंतजार नहीं करने वाले हो। अगर उन्होंने अभी भी कोई मूवमेंट नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो मे बी शायद आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। सो दे नो इट वेरी वेल। सो अब वो भी कहीं ना कहीं और वेट आपसे नहीं करवाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द वो भी आपके साथ एक इस सेपरेशन, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। और आपके सिवाय ने कोई और नहीं मिला, नो गुड वंस, राइट? कोई नहीं मिला इनके आपके सिवाय। अगर इन्होंने ये सोचकर आपको ब्रेकअप दिया था, आपके साथ ब्रेकअप किया था, पॉज दिया था या स्पेस लिया था कि ये किसी और के साथ जुड़ जाएंगे, कोई और मिल जाएगा, आपको भूल जाएंगे, तो नहीं। सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर ये है, कोई और नहीं मिला है। देयर इज नो थर्ड पर्सन, देयर इज नो थर्ड पर्सन इन टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग में नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति इन्हें नहीं मिला है जो आपकी जगह इनकी लाइफ में ले सके। तो देयर इज नो गुड वन, और आपकी जगह कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता इनकी लाइफ में। सो या, देयर इज जस्ट नो गुड वंस एक्सेप्ट यू। आपने एक जो प्यार करने का आपका तरीका है, जो अनकंडीशनल लव, जो प्योर लव आपका है, दे कैन नॉट गेट इट एनीवेयर एल्स। वो इन्हें कहीं और मिल ही नहीं सकता है। ओके, सो बेस्ट पार्ट यहाँ पर यही है कि इन्हें कोई और नहीं मिला, और आपके पास ये बहुत ऑफर देख रहे हैं। देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एम्बिवेलेंट। सो यस, इन्हें लेकिन ये जरूर लग रहा है, क्योंकि आप या तो बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत हैंडसम हो, मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से लेना, एंड दे आर वॉचिंग यू लाइक, दे जस्ट वॉचिंग यू लाइक कि आपके पास कितने ऑफर्स हैं, आपके पास कितने सारे ऑफर्स हैं, और उन्हें ये चीज आपको देखकर फील हो रही है। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उन्हें ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, कितनी बड़ी गलती कर दी है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर। उन्हें ये तक महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में अगर कोई और आ चुका है, और वो जो कोई और आ चुका है, आप उस व्यक्ति के साथ खुश हो, आप उस व्यक्ति के साथ हैप्पी हो। ओके, आप उस व्यक्ति के साथ हैप्पी हो, ये चीज तक आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। सो या, उनके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है।
उनके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है कि आपकी जगह तो वो किसी और को अपनी लाइफ में नहीं दे सके, आपकी जगह तो कोई और रिप्लेस नहीं कर सका उनकी लाइफ में, लेकिन उनकी जगह आपने जरूर रिप्लेस कर दी है. इट्स एम्बिवेलेंट. You say you want a lover, but you are not all in. Take time to figure out what you want. इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें क्या चाहिए इस कनेक्शन में. There is no clarity. There is no clarity in your partner's mind कि उन्हें इस कनेक्शन में क्या चाहिए. इनिशियल स्टेज पर ये व्यक्ति सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, ठीक है. इट्स जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, नॉट मोर देन दैट, ठीक है. टाइम पास, एक कैजुअल कनेक्शन था, ठीक है. फेक प्रोमिसेस, फेक अपनी फेक पर्सनालिटी दिखाना या बहुत से फेक झूठ बोलना, ठीक है. ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने करी हो, ऐसा भी दिख रहा है. होल्डिंग ऑन, ये पर्सन अभी भी होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, ठीक है. बहुत सी बातें इनके मन में जो इन्होंने होल्ड ऑन कर रखा है, अपनी फीलिंग्स को होल्ड ऑन कर रहे हैं. ये पर्सन सप्रेस कर रहे हैं. कोई चीज आप सप्रेस करोगे, ठीक है, तो जैसे एक होता है ना कि आप किसी एक डिब्बे के अंदर अगर आप कॉटन भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, ठीक है, इतना सप्रेस कर दो उस चीज को, एकदम आप उसे खोलोगे ना, वो एकदम उछल कर बाहर आएगा, होता है. तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को इतना सप्रेस करते जा रहे हैं. जिस दिन ये फीलिंग्स बर्स्ट हुई, जिस दिन ये फीलिंग्स बर्स्ट हुई, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को. ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओके. और तब इन्हें ये भी लगता है कि अगर इन्हें कोई संभाल सकता है ना, तो वो सिर्फ आप. इनके इमोशंस को, इनके दिल को, इनकी फीलिंग्स को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है. सो या ये होल्ड ऑन कर रहे हैं, विच इज दे आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है. और ये होल्ड ऑन करना इनको बहुत से हेल्थ इश्यूज दे सकता है. पेज ऑफ कप की एनर्जी है. ये अपने ड्रीम लैंड में रहते हैं, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि भाई आपको ऑफर कि आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे. इनके बहुत ड्रीम्स हैं आपको लेकर, बहुत ड्रीम्स हैं. ये आपके साथ शादी करने के बारे में भी सोचते हैं, शादी के बाद भी सोचते हैं कि बच्चे होंगे, फैमिली होगी, ओल्ड एज होगी, ठीक है. बहुत आगे तक का सोचते हैं ये व्यक्ति आपके साथ. ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है इनकी सोच, नहीं, बहुत आगे तक की सोच है इस व्यक्ति की. पेज ऑफ कप की एनर्जी है. ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, ये अपने रियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं. शायद इसीलिए आपको रियल वर्ल्ड में इनके कोई एक्शंस नहीं दिख रहे. इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स होने के बाद भी कोई मूवमेंट्स आपको नजर नहीं आ रहे. इट्स ऑल बिकॉज इनकी रियल वर्ल्ड में ये है ही नहीं, ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं. यानी कि अवेकनिंग होनी जरूरी है, इनको रियल वर्ल्ड में आना जरूरी है कुछ करने के लिए. ये रियलिटी से एस्केप करने वाले लोगों में से हैं. रियलिटी से एस्केप करना इज नॉट अ सोल्यूशन ऑलवेज, राइट. व्हाई लव सक्स इज हियर, ठीक है. दिस इज 10 ऑफ वैंड. ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऑल आई बिलीव इस ये पर्सन जो है ना, इनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन है, ठीक है. ये बर्डन इन्होंने खुद ले रखा है अपने ऊपर. इट्स लाइक अनवांटेड बर्डन. ये बहुत ऐसे लोगों में हो सकते हैं, जैसे होता है ना कि हर किसी की हेल्प, जैसे इन्होंने ठेका उठा रखा है हर किसी का, वो वाली सिचुएशन, ठीक है. किसी इन्होंने बहुत से लोगों, इनके जैसे ऐसे मुझे लग रहा है कि पैसे लेकर चले गए हैं, कोई इनके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी इश्यूज इनकी लाइफ में चल रहे हैं. ये लोगों की मदद कर देते हैं, ठीक है. किसी कोई इनसे पास आकर कहता है यार आई नीड सम मनी, ठीक है, ये हेल्प कर देंगे उस व्यक्ति की. और खुद ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके हेल्प करते हैं. मतलब इनकी अगर इतना है भी नहीं कि ये कर पाए हेल्प, लेकिन तो भी ये सामने वाले की हेल्प करते हैं. इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर बहुत स्पेसिफिक हो सकता है. ये पर्सन ऐसे हैं जो दूसरे की हेल्प कर देंगे, लेकिन वो बंदा इनको धोखा देकर चला जाता है. मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं इनके पास, इनके आसपास, जो इनको धोखा देकर चले जाते हैं. ये ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, ये फ्रेंड्स पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, ये लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है. और वो लोग इनको धोखा ही देकर जाते हैं. और किसी से इन्हें रिसेंट धोखा भी मिला, ठीक है. कोई इनके पैसे लेकर चला गया है, किसी ने इनको कहीं इन्वेस्ट करा था, वहां पर इनको किसी तरीके का लॉस हुआ है. बिल्कुल ये वो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है. आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ये मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि किसी ने इनको जो वो कहते हैं ना कि चूना लगा दिया, वो वाली सिचुएशन. ये अनवांटेड बर्डन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है ना, इट्स लाइक 10 ऑफ वैंड्स. अनवांटेड बर्डन ये ले लेते हैं, हर किसी की जिम्मेवारी, जैसे इनकी हर किसी की जिम्मेवारी. 5 नंबर बहुत स्पेसिफिक हो सकता है. 1 नंबर, 4 नंबर स्पेसिफिक हो सकता है. अभी तक जो नंबर आए हैं 2 and 9 आर मोर स्पेसिफिक, ठीक है. लेकिन यहाँ पर 5, 4 and 1 नंबर कैन बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर पर्सन. अनवांटेड बर्डन है जो ये रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है. फैमिली का बर्डन है, फैमिली में हर किसी की जरूरत को पूरा करना इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ही पूरी करनी है.
और लोग, मुझे नहीं लगता कि इनकी फैमिली इनको इतना सपोर्ट करती है, यानी जितना ये अपनी फैमिली के लिए करते हैं या फैमिली की जितनी ये मदद करते हैं उतना इनकी फैमिली इनके लिए नहीं करती। फैमिली में किसी को भी कुछ भी चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है, वो उसे एक बर्डन की तरह ले लेंगे कि यार ठीक है ये तो मुझे पूरा करना ही करना है। तो ऐसा भी कुछ इनके साथ होता है। इनके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, या तो अगर ये वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं, या जिनको सिर्फ इनके पैसों से मतलब है, नॉट मोर देन दैट। ओके, वाई पेंटअप एंगर, वाई पेंटअप एंगर? कोई ऐसी बात है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स जो इन्हें आपकी हर्ट कर गई है, शायद आपकी इंटेंशन भी नहीं थी। आपको लगेगा सुनकर कि यार मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, ये पर्सन क्या ही सोच कर बैठ गया। पर आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकर है। वो स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकर है, वो अपने दिमाग में इतनी मनगढ़ंत कहानियां भर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, इसने जो मुझे कहा है इसकी इंटेंशन ऐसी होगी, कि अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां भर लेते हैं। दैट इज द पेंटअप एंगर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीजों को लेकर इनके अंदर गुस्सा है, बिटरनेस है, कुछ कड़वाहट है आपको लेकर। एक समय पर तो ये आपको अपना दुश्मन समझने लग गए थे। यस, ये इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। कोई ऐसी बात है जो ये अभी तक दिल में होल्ड ऑन करके बैठे हैं। उन्हें लग रहा है मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसके बात करूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, इनका ईगो डाउन हो जाएगा, और वो उसे सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, उनका ईगो डाउन हो जाएगा। उनका ईगो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा आपकी तरफ आने के लिए। कुछ तो पेंटअप एंगर है, कुछ तो ऐसी बात है जो ये दिल में लगा कर बैठे हुए हैं, जिसको ये भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट? ओके, यस, फाइनेंशियल ट्रबल तो दिख रहा है। ये इनका कर्मा भी हो सकता है, जो कर्मा भी हो सकता है इस व्यक्ति का। आपने बहुत इमोशनली इन्वेस्ट करा इस व्यक्ति में। फियर एंड लोनलीनेस, सी 10 ऑफ सोल्स। आई टोल्ड यू, ये पर्सन अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। आई टोल्ड यू, ये पर्सन एक्चुअली में अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये रात रात भर रोते भी हैं। ठीक है, एक्चुअली आपको सुनकर लगेगा यार ये व्यक्ति इतना स्ट्रांग है। जो कई लोग ऊपर से इतना स्ट्रांग दिखते हैं, वो अंदर से इतने कमजोर होते हैं। वो दूसरों के सामने नहीं रो सकते, वो अकेले में रोते हैं। तो ये वो लोगों में से हैं जो दूसरों के सामने नहीं रोते हैं, ये लोग अकेले में रोते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। ओके, फियर एंड लोनलीनेस, ये पर्सन के अंदर स्ट्रांग फियर है, अकेलापन है इनका। मुझे नहीं लगता इनका, अगर इन्होंने अपने परिवार पर भरोसा करा या अपने परिवार के बारे में सोचकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो मुझे नहीं लगता इनका परिवार भी इनका साथ दे रहा है। ठीक है, या इनका परिवार तो अपने में मस्त है, उनको नहीं परवाह कि भाई जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनको उन पर क्या बीत रही है, वो कितना परेशान है, कितने दुखी हैं। नहीं, उनके परिवार को नहीं परवाह इन सब चीजों की। ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है यार मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। एक समय पर आप इनके साथ खड़े तो थे, लेकिन अब तो आप भी खड़े नहीं हो इनके साथ। तो वो एक अकेलेपन, एक फियर, एक लोनलीनेस को कहीं ना कहीं अपने अंदर ही फेस कर रहे हैं। That is what creating the fear and loneliness in them with 10 of swords. The person mental breakdown को फेल कर रहे हैं। कोई किसी रिसेंटली फेलियर हुआ है, ठीक है, बहुत डीप वाउंड है इस पर्सन की लाइफ में। आई थिंक इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है। आप एक अनहील्ड, एक वाउंडेड पर्सन से साथ डील कर रहे हो, एक इनसिक्योर व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। दिस पर्सन इज टोटली मेंटली ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं इस करंट मोमेंट पर। ठीक है, वो एक राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ भी इनकी लाइफ में रूटीन में नहीं। Why criticizing is here? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है? इट इज 8 ऑफ वैंड। कोई तो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई तो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है इनके सामने। कोई तो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ठीक है, आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, आप उनके लिए राइट पर्सन नहीं हो। अगर आप उनसे एज में बड़े हो तो आप एज में इतने बड़े हो, आप में खामियां ढूंढी जा रही हैं, आपको क्रिटिसाइज करा जा रहा है, आपकी बुराइयां करी जा रही है उनके सामने। यस, ये चीज हो रही है। कोई तो इंसान है जो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है उनकी फैमिली, स्ट्रॉन्ग चांसेस है उनकी फैमिली ही है जो उनको आपको क्रिटिसाइज कर रही है उनके सामने आज के दिन में। आज का दिन है ये, ठीक है, जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो कोई तो बहुत स्ट्रांगली इस व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहा है। एंड आपके पर्सन द बेस्ट, नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स, द वर्स्ट पार्ट यू कैन से, कि वो उस व्यक्ति पर यकीन भी कर रहे हैं, वो अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं।
दिस पर्सन इज नॉट यूजिंग इट ऑल देयर माइंड कि भाई कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप एक्चुअली में ऐसे हो या नहीं हो, नहीं, वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहे, वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि आप शायद गलत हो, आप आपको गलत नजरिए से देख रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्रिएट करी गई हैं इस कनेक्शन में। दैट मिसअंडरस्टैंडिंग आई कैन सी ओवर हियर, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली देयर इज समवन हु इज क्रिटिसाइजिंग यू इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है इस कनेक्शन में। ओके, विल यूज दिस डेक। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो दिस इज मोमेंट टू मोमेंट, देन वी हैव अ रीबर्थ, ओके, लेजीनेस, कंपैरिजन, and the card is a breakthrough. Okay, so great, a breakthrough moment is going to come. breakthrough moment क्या होता है? breakthrough moment यानी एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव। कई बार यूनिवर्स पता है क्या करते हैं, वो आपको जब आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं फेस कर रहे होते हो, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं रहे होते हो, अपने सेफ स्पेस से जब आप बाहर नहीं निकल रहे होते हो, यूनिवर्स आपको ब्रेक थ्रू मोमेंट देता है, ठीक है, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने के लिए प्रॉब्लम्स देता है, किसी तरीके के चैलेंजेस देता है, ठीक है, आपको नुकसान होगा, आपको रोने का मन करेगा, आपको लगेगा, आप रेजिस्ट करोगे उस चेंज को, आपको नहीं लगेगा यार मुझे इस चेंज से निकलना ही नहीं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्योंकि निकलना नहीं चाहते हो। तो ये वो ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है जहां पर यूनिवर्स आपको जबरदस्ती उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, आपको तकलीफ, आपको प्रॉब्लम्स देकर। ये वो ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके पार्टनर फेस करने वाले हैं। आफ्टर दिस ब्रेक थ्रू मोमेंट ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है, ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, ये पर्सन को समझ में आएगा कि इन्होंने कहाँ क्या गलतियां करी हैं, इन्हें उन चीजों को कैसे ठीक करना है, ये अपने कंफर्ट जोन, अपनी सेफ स्पेस से बाहर निकलकर तब ये पर्सन कोई मूवमेंट दिखाएंगे, ये अपनी रियलिटी में आएंगे, ये अपनी फिर फैंटेसी, अपने उस ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहेंगे कि ऐसा ही है, ठीक है, दे विल कम आउट इनटू द रियलिटी, वो रियलिटी में आएंगे, रियलिटी को फेस करेंगे, तब आपको रियलिटी में उनकी तरफ से कोई एक्शंस, किसी तरीके के कोई इनिशिएटिव्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे जरूरी यहाँ पर ये दिख रहा है कि ब्रेक थ्रू मूवमेंट आने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आएगा, जो उनको रियलाइज करवाएगा उनकी कहाँ क्या गलतियां थी। ये चीजें मोमेंट टू मोमेंट होंगी, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 3 डेज में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, सो नेक्स्ट 3 डेज थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, एंड इट इज लाइक ये चेंजेस आपके बेटरमेंट के लिए होंगे ऑफ कोर्स, बट नेक्स्ट 3 डेज आई बिलीव के बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर का कॉल आ सकता है, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप उनकी एक बार कॉल नहीं उठाओगे वो बार बार आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ऐसा होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी, बट यहाँ पर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की इंटेंशंस तो रीबर्थ करने की होंगी, इस पर्सन की इंटेंशंस होंगी आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने की, फिर से एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन करने की, लेकिन ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना तो ये माइंड गेम्स खेल सकते हैं अगेन, ठीक है, आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे स्वीट टोन में बात कर सकते हैं, आपसे बहुत स्वीटली बात कर सकते हैं, आपकी हर चीज को हाँ कर सकते हैं, जो भी आप इनके सामने शर्त रखोगे, लाइक एक कॉमन ग्राउंड्स पर आप इन्हें कहोगे कि यार ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जो ये बोल रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी फेक, वो फेक प्रॉमिस हो सकते हैं, तो आपको खुद जज करना है कि ये पर्सन क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये पर्सन झूठ और सच दोनों बोलता हुआ दिखेगा आपको। कुछ ऐसे वादे, प्रॉमिसेस ये पर्सन करेंगे जो ये पूरे भी करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो ये पूरा नहीं करने वाले हैं। तो ये चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा बिवेयर रहना चाहिए। ये बेसिकली आपके साथ माइंड गेम्स खेलना चाहेंगे, बेसिकली इनकी इंटेंशन होगी कि आप इन्हें फिर से माफ कर दो और फिर से इन्हें एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ये बेसिकली इनकी इंटेंशंस होंगी। तो यहाँ पर ये पर्सन अब आपको जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आई एम सॉरी टू से बट द रियलिटी इज ओनली दिस, कि यस ये सच झूठ दोनों में से किसी भी चीज का सहारा लेंगे जस्ट टू विन यू बैक, और आपको जजमेंटल होना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको खुद इन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रियलिटी। ये पर्सन जो है ये चीज तो समझ चुके हैं कि आप जैसा कोई और नहीं है, दे हैव कंपेयर्ड यू विद समवन, कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, या कोई और अगर इनकी लाइफ में था, या किसी से इन्होंने फ्लर्ट करा, बातचीत करी, दे हैव कंपेयर्ड यू आल्सो एंड दे अंडरस्टूड कि आप कितने अच्छे हो। सो वो ये जरूर जान चुके हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने सही हो, बट
या ये चीजें देखो बतानी जरूरी है मेरे लिए, बिकॉज इट इज एक्चुअली नेसेसरी ना, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, या आपकी बेटरमेंट के लिए। मैं यहाँ पर एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहां पर मुझे आपको सच बताना होगा, क्योंकि आई एम जस्ट गाइडिंग यू, राइट। मैं आपको गाइड कर रही हूँ, जिससे हो सकता है कि आप बड़े बड़े डिसीजन भी आपको लेने पड़े, राइट। सो आई नो द वैल्यू ऑफ दिस। मुझे इस चीज की वैल्यू बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हो सकता है आप इसके बेसिस पर कुछ बड़े बड़े डिसीजन भी ले रहे हो। सो या और वो आपकी लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो यस, सो जो सच है वो मुझे यहाँ पर बताना जरूरी है। मैं कोई शुगर कोटेड बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। एंड द फैक्ट इज ओनली दिस कि ये पर्सन अगर आएंगे तो यस, सच झूठ कुछ भी बोलेंगे, आपको जजमेंटल होना होगा। यहाँ पर डिसीजन आपका होगा, क्योंकि ये आपकी आने वाली लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, डेफिनेटली करेगा। लेट्स चेक आउट मोर, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इनकी फीलिंग्स को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या और फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। पहला ही ब्लैंक कार्ड है, यानी कंफ्यूजन है। लव, गिव लव विदाउट कंडीशन। ये आपसे लव चाहते हैं, या एक्चुअली में आपके लव, आपकी अटेंशन, आपकी केयर, आपके कंसर्न के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। दे रियली नीड कि आपसे उन्हीं का अटेंशन मिले, और वो अटेंशन जो इन्हें नहीं मिल रही है, वो तो लाइक इनके लिए ऐसा है कि भाई क्यों नहीं मिल रही है मुझे वो अटेंशन, मुझे चाहिए, आई नीड दैट अटेंशन। ये इनकी चीज है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। उन्हें हर हाल में, हर कॉज में आपकी अटेंशन, आपका लव, आपका केयर, आपका कंसर्न चाहिए। अब वो कैसे भी उन्हें लग रहा है कि भाई कैसे भी मुझे वो अटेंशन चाहिए, अब उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सो दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। वो जानते हैं कि वो जो आपके लिए महसूस करते हैं, जो वो आपके लिए फील करते हैं, लाइक वो किसी और के लिए वो चीज फील नहीं करते हैं, और ना ही वो फीलिंग्स उनकी किसी और के लिए आ सकती है। दे नो इट कि आपके साथ डेफिनेटली कोई सोल टू सोल कनेक्शन है, और आपको रिप्लेस करना इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी इजी। अल्फा मेल एंड फीमेल, दिस पर्सन इज समवन जो बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं। दिस पर्सन इज समवन जो इजिली किसी के लिए भी फॉल नहीं होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एंड इफ दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, इट्स डेफिनेटली अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम, ठीक है, क्योंकि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ तो एनर्जी है जिसने उनको आपकी तरफ इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करवाया है। दे सी यू एज अ लॉयल पर्सन, वो आपको एक लॉयल व्यक्ति की तरह भी देखते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किसी के साथ भी अटैच होगे ना, तो इट्स लाइक आप उसके लिए लॉयल रहोगे, आप उसके लिए ऑनेस्ट ही रहोगे। तो वो आपको एक लॉयल व्यक्ति, एक लॉयल पर्सन की तरह भी देखते हैं। इट्स अ पॉज, नॉट अ ब्रेकअप। तो ये सिर्फ एक पॉज है, ओके, इसे ब्रेकअप मत समझो। माइंड गेम्स, यस डेफिनेटली ये पर्सन माइंड गेम्स खेल सकता है। अब इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना इन पर भरोसा करते हो और कितना नहीं करते हो, और कितनी आसानी से इन्हें मौका देते हो। आई विल सजेस्ट कि थोड़ा वेट करो, ठीक है, आसानी से इन्हें मौका मत दो। एंड जस्ट चेक आउट कि क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए। जस्ट उनका एक्सट्रीम देखो एक बार, ठीक है, उनका एक्सट्रीम लेवल देखो। यू आर इमोशनल एंड फ्रेजाइल, और अपने नेचर को भी पहचानो। आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो, फ्रेजाइल हो, आप भी कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से अटैच होने में भी आपको टाइम लगता है, और डिटैच होने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आप कैसे हो, ठीक है। आपको भी बिल्कुल क्लियर होना है कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, आप कैसे हो, ठीक है। आपको इस शॉर्ट टर्म कनेक्शन में मुझे नहीं लगता कि आप, अगर ये आपके पास कोई शॉर्ट टर्म भी ऑफर लेकर आ सकते हैं डेफिनेटली। अब ये शॉर्ट टर्म ऑफर क्या होंगे? शॉर्ट टर्म ऑफर मतलब कुछ भी शैलो ऑफर, लाइक सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर, या सिचुएशनशिप का ऑफर, या थोड़े समय के लिए एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ऑफर, ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बहुत बहुत मिनिमल ऑफर ये पर्सन लेकर आ रहे हैं, और शायद उससे ये जानते हैं कि आप मानने वाले नहीं हो। इनको आपको कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा। जस्ट सी व्हाट दे आर ऑफरिंग यू, ठीक है। वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं एक बार चेक करो। मैरिज का ऑफर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। So yeah, just check out what offer they are giving you. Energy vampire, look at your energy. आप कहाँ दे रहे हो अपनी एनर्जी को? आप किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपकी एनर्जी को हैम्पर कर रहा है, जो आपकी एनर्जी को हार्म कर रहा है, तो दैट इज नॉट राइट। आपको अपनी एनर्जी को सेव रखना है, ठीक है। सो किसी ऐसी जगह अपनी एनर्जी को आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। उप्स, नेक्स्ट ऑल वी हैव इज अ ब्लैंक एनर्जी अगेन, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज, राइट। ये पर्सन को डेफिनेटली गिल्ट है, रिग्रेट तो है इस व्यक्ति के दिल में, जो भी गलती आपके साथ करके गए हैं, और उसका एक भारीपन भी है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, कि मैंने कुछ गलत करा है, दे डिड सम मिस्टेक, और वो उसकी भी माफी मांगेंगे आपसे। एंड वो जेन्युइन हो सकती है, जो माफी आपसे मांगेंगे वो जेन्युइन हो सकती है, बिकॉज दे सी सेम एनर्जी, बिकॉज दे वर फीलिंग गिल्टी फॉर यू। वो गिल्टी फील कर रहे हैं उस चीज में। और यहाँ पर भी कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके कनेक्शन से जेलस है,
जो आपके कनेक्शन को आप दोनों का रीयूनियन रिकंसलेशन होता हुआ नहीं देख सकता। तो देयर कैन बी समवन, राइट? ओके, सो ये कुछ आज आपकी रीडिंग है। आई रियली होप सो आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, क्लैरिटी रिसीव हुई होगी, क्या सोचते हैं आपके पर्सन। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।